हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम था और मैंने आज सुबह से कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था, बट शाम को जो है ना ब्लिंकिट से सामान आया तो फिर मैं सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे घर की जो ग्रोसरी है ना वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो बिग बास्केट वगैरह पर भी देखी और भी जगह पर भी देखी, बट कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा था, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, ब्लिंकिट से मंगाई, क्योंकि मेरे घर में जो सरसों का तेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो शाम में जो सब्ज़ी बननी थी ना उसके लिए भी तेल नहीं था। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ब्लिंकिट से मंगा लो, वो 20 से 25 मिनट में जो है ना डिलीवरी कर देते हैं। तो मैंने पहले जो है ना बिग बास्केट पे ऐड कर रखा था सामान। तो फिर मैंने 2 हिस्सों में अपनी ग्रोसरी को डिवाइड कर दिया था। जो चीज़ें मुझे ब्लिंकिट पर सही रेट में मिली थी वो मैंने ब्लिंकिट से मंगाई, और जो मुझे बिग बास्केट पर सही मिल रही थी वो मैंने बिग बास्केट से मंगाई। तो मेरी ग्रोसरी जो है ना 2 हिस्सों में आई थी। तो ब्लिंकिट तो जो है ना 20 से 25 मिनट में ही डिलीवरी करके चला गया था। और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया था, क्योंकि गुड़गांव में तो जो है ना ये डिलीवर नहीं करते थे। और यहाँ पर आने के बाद भी मैंने जो है फर्स्ट टाइम ही ये मंगाई थी। तो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा इनके साथ। विदिन 25 मिनट में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें जो है ना घर भेज दी थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अभी बस मैं यहीं पर जो है ना सारी वही चीज़ें लिस्ट चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें आई हैं या नहीं। तो मैंने ना सारी चीज़ें काउंट कर ली थी कि कितने नंबर जो है ना मैंने ऑर्डर किए थे और कितने नंबर आए हैं। तो इससे जो है ना आसान हो जाता है चीज़ों को जो है देखना कि हाँ क्या क्या चीज़ आई है। अगर आप एक एक चीज़ करके देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। तो मैं तो हमेशा जो है ना नंबर काउंट कर लेती हूँ, और इस तरह से जो है ना हमेशा ठीक निकलता है। उसके बाद चीज़ों को जो फ्रिज में रखने की थी वो मैं यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। तो कुछ ऐसे चीज़ें भी मंगाई थी इस बार ग्रोसरी में जो फ्रीज़र में रखी जाती हैं। तो अभी तो जो है ना वेदर आपको पता ही है, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जो है ठंडा हो रहा था। तो हमने दोनों पोर्शन जो है ना मेरे फ्रिज के, जैसे जो ये मैं भी खोल रही हूँ ये है फ्रिज, और जो इसकी दूसरी साइड वाला है वो है फ्रीजर। तो हमने दोनों को ही जो है ना फ्रिज बना रखा था। ये 5 in 1 हो जाता है फ्रिज मेरा। तो अभी जो है ना दोनों को फ्रिज ही बना रखा था, बट अभी कुछ ऐसे फूड मंगाए थे जिन्हें फ्रीज़र में ही रखना होता है। तो फिर हस्बैंड ने फ्रीज़र वाले हिस्से को जो है ना फ्रीज़र बना दिया था। और हाँ, मुझे ना कमेंट आ रहे थे, कुछ पूछ रहे हैं कि दीदी आप अपने फ्रिज के बारे में बताइए, इसकी कैपेसिटी वगैरह, प्राइस वगैरह के बारे में। तो गाइज़ मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी जो है ना मुझे इसे यूज़ करते हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। तो मैं इतना कोई जेन्यून रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। अभी और कुछ दिन मुझे जो है ना इसे यूज़ करने दीजिए, फिर मैं आपके साथ जो है ना इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो बस सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। और अभी जो है ना डुग्गू जिद करने लगा था जूस का, आप देख ही रहे होंगे वो मुझसे जो है कैसे चिपट रहा था। तो जूस वगैरह घर में आते हैं तो बच्चे ना जिद करते हैं। तो फिर मैंने उसको जूस दिया और फिर मेरा भी मन करने लगा था तो मैंने भी पी लिया। और ग्रोसरी जो है ना अभी कुछ भी मैंने अरेंज नहीं की थी, क्योंकि नेक्स्ट डे डुग्गू का स्कूल था। तो फिर यही रहता है कि जल्दी से जो है ना डिनर बन जाए। तो डुग्गू को खिला के उसे जल्दी सुला दूँगी। जल्दी में भी फिर भी 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, और उसको फिर सुबह उठाने में ना बहुत टाइम लगता है हमें। तो इसलिए बस मैं पहले जो है डिनर की ही तैयारी करने लगी थी। तो डिनर में आज बन रही थी तुरई की सब्ज़ी। और ये वाली तुरई होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, हमारे गांव में कुछ बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसके जो छिलके हैं ना उसकी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने इसके छिलकों को जो है स्टोर करके रख लिया है एक जो है बॉक्स में, और फिर किसी दिन जो है ना मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ पर जो है ना तुरई वगैरह मैंने सब कट कर ली थी, सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर ध्यान आया कि जिसकी वजह से मैंने इतनी सारी ग्रोसरी इतनी जल्दी में मंगाई, वो तो काम रह गया। तो सरसों का तेल जो ख़त्म हो चुका था। तो मेरे घर में ना सिर्फ सरसों का तेल यूज़ होता है, फिर चाहे वो किसी चीज़ को फ्राई करना हो या सब्ज़ी बनानी हो या कुछ भी हो। तो इसलिए जो 1 लीटर जो ये तेल होता है ना वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें फ्राई भी होती रहती हैं। तो इसलिए जो है ना तेल की वजह से ही मुझे जो है ना ग्रोसरी इतनी जल्दी में मंगानी पड़ी। बट अच्छा रहा कि ग्रोसरी आ गई, तो थोड़ी सी जो है ना टेंशन मेरी ख़त्म हो गई। और फिर बस मैंने कुकर चढ़ा दिया था गैस पर, फटाफट से यहाँ पर सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो जो तुरई की सब्ज़ी होती है ना वो अजवाइन में उसका तड़का लगता है।
और मैंने देखा है कि कुछ लोग ना तुरई के साथ आलू डालकर भी बनाते हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में कभी भी आलू डालकर सब्ज़ी नहीं खाई है। सोचती हूँ ट्राई करूँ, बट फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं। अगर आप में से खाई है ना तुरई में आलू डालकर किसी ने सब्ज़ी, तो मुझे ज़रूर बताना कि टेस्ट कैसा होता है। मैं भी ट्राई करके देखूँगी अगर आपको अच्छी लगती है तो यहाँ पर बस तुरई की जो सब्ज़ी है ना वो मैं ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाऊँगी, डुगू के और अपने लिए ही बना रही हूँ, तो मुझे जो है ना ज़्यादा लिक्विडी ये अच्छी नहीं लगती है। और वैसे तो मुझे तुरई की सब्ज़ी जो होती है ना वो भरवा वाली जो तुरई होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस यहाँ पर जो है ना मैंने आटा भी लगा लिया था, और हुआ क्या कि मैंने बोतल में जिसमें ऑयल किया था ना तो एक बोतल ज़्यादा भर गई थी, और जैसे ही मैंने उसकी नोब लगाई तो तेल उछलकर सारा बाहर गिर गया था। तो इससे जो है ना मेरा काम और बढ़ गया, और जितना ऑयल मैंने बोतल में जो है थोड़ा ये कि हाँ उल्टी करके उसको रखा था ना बोतल पे, वो सारा वेस्ट हो गया था। तो कभी कभी काम ना इस तरह से हो जाते हैं। तो चलिए बस अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी, और रोटी बेल कर ना मैंने गैस तो ऑन कर रखी थी बट मैंने स्लो कर दी थी, तो मुझे ये ध्यान रहा नहीं कि गैस स्लो है। फिर मैंने ठंडे तवे पर ही जो है ना रोटी डाल दी थी। तो देखिए पहली जो रोटी थी ना वो कितनी बेकार सी आई है, क्योंकि ठंडे तवे पर या ज़्यादा गर्म तवे पर दोनों ही मतलब सूरत में जो है ना रोटी ख़राब हो जाती है। दूसरी वाली रोटी थोड़ी ठीक आई थी, और बस रोटी बन गई है, इस पर मैं घी लगा कर रख दूँगी। और फिर जो बाकी की रोटियां थी वो मैंने बनाई। उसके बाद डुगू और मैं करेंगे डिनर। तो यहाँ पर सैलेड भी कट कर लिया था, और तुरई की सब्ज़ी देखिए मैं कुछ इस तरह की बनाती हूँ, हल्की सी लिक्विडी। और तुरई की सब्ज़ी में जो है ना मुझे नींबू डालकर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इससे ना इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो बस नींबू डाला है, और फिर हम दोनों ने जो है डिनर कर लिया था। और मतलब मैंने तो कर लिया था, डुगू का डिनर अभी चल रहा था। उसका डिनर या उसका लंच हो ब्रेकफास्ट हो, वो उसका ना आधा पौन घंटा चलता ही है, उसको बार बार बीच में ना टोकना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा इतना डुगू जो है अपना डिनर ख़त्म करता है तो मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने सारी ग्रोसरी को जो है ना जहाँ रखी रहती है उसके मतलब फर्श पर रख लिया था, और फिर मैं इसको अरेंज करने लगी थी, क्योंकि ग्रोसरी को अरेंज करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। और स्पेशली यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्पेस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मुझे हर चीज़ ना बड़े सोच समझ कर करनी पड़ती है। और फिर मैंने खजूर भी मंगाई थी, तो खजूर को जो है ना मैं जार में रख दूँगी, एक पैकेट को, एक पैकेट मैं भी जो है रख दूँगी ऐसे ही बंद, और एक को खोल कर रख दूँगी, क्योंकि डुग्गू को जो है ना मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मतलब उसका मन करता है, उसे जो है टाइम टाइम पर क्रेविंग होती रहती है। तो मतलब कुछ भी मिठाई वगैरह ज़्यादा खिलाने से अच्छा है कि खजूर मंगा कर रखती हूँ मैं। तो उससे एक तो ये है कि हेल्थ बेनिफिट भी होता है, खजूर काफ़ी अच्छी होती हैं खाने के लिए, और दूसरा जो डुग्गू की क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की वो भी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो जार में करके मैंने रख दी थी, और फिर मैं लग गई थी अपनी किचन वगैरह को क्लीन करने के लिए, क्योंकि लास्ट में जो है ना यही काम बच जाता है। और अभी जो है ना बस किचन को क्लीन कर रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर ना हस्बैंड से मेरी कुछ बात हो रही थी लाइट को लेकर। तो इस किचन में मतलब लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक लाइट लगी हुई है वो भी मतलब बहुत धीमी सी है। तो मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी, और जो चिमनी में इसकी लाइट लगी हुई है ना तो उसकी तो बात ही मत करो, वो तो इतनी बस उसका होना ना होना एक सा है। तो सच बताऊं तो कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि हम जो गुड़गांव का घर छोड़ कर आए हैं ना तो कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि उस घर में सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी, और मतलब आपने देखा होगा उस घर में सारा वुडन वर्क वगैरह कितना ज़्यादा अच्छा था। और एक चीज़ और हुई है, जब हम नोएडा से गुड़गांव गए थे ना तब गुड़गांव हमें महंगा लगता था, बट अब जब हम गुड़गांव से यहाँ पर आए ना, मतलब मैं गुड़गांव के जिस एरिया में रहती थी वहाँ से जो है ना यहाँ पर ज़्यादा महंगाई है, यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, रेंट महंगा है, आपकी हाउस हेल्पर महंगी है, और यहाँ पर मतलब जो वो होता है इंटरनेट वो भी महंगा है। इवन मतलब कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, सब चीज़ यहाँ पर जो है ना थोड़ी गुड़गांव से जिस एरिया में मैं रहती थी ना वहाँ से महंगा है। तो इसलिए कभी कभी मैं तो हस्बैंड से बोल भी देती हूँ कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है हमने यहाँ पर आकर, बट कोई नहीं, चलो अब तो आ गए हैं तो देखा जाएगा अब जो भी होगा। और फिर बस मैं आ गई थी बेडरूम में, और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि डुग्गू को सुलाना था, और बस इस टाइम पर जो है ना डुग्गू स्कूल जा चुका था, सारा मतलब हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था, किचन भी मैंने क्लीन कर दी थी।
और अभी जो है ना थोड़ा सा लिविंग रूम को मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि इसके कुशन तो शायद दिन में 3 से 4 बार ठीक होते हैं, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर बैठते हैं तो वो इनको उलट पुलट कर देते हैं, बेटा बैठता है तो वो भी। तो मेरी ड्यूटी जो है ना दिन भर इनको ठीक करने में ही लगी रहती है। तो अभी जो है घर की क्लीनिंग होनी थी, तो मैंने सबसे पहले जो है सोफ़ा वगैरह को ठीक कर दिया है, क्योंकि चीज़ें अगर अरेंज रहे ना तभी जो है ना क्लीनिंग का पता भी चलता है। और सोफ़े वगैरह को थोड़ा सा ठीक करके डाइनिंग टेबल को भी क्लीन वगैरह करके मैं यहाँ पर प्लांट्स को पानी दे रही थी, क्योंकि जो प्लांट्स हम लेकर आए थे ना नर्सरी से, उनमें अभी तक जो है ना मैंने पानी नहीं डाला था। तो उनको पानी दिया और फिर आज मतलब डस्टिंग, आज क्या मतलब इस घर में तो डेली ही डस्टिंग होती है, इतनी ज़्यादा धूल आती है। अभी थोड़ा बारिश हुई थी ना तो इस वजह से थोड़ी कम धूल आ रही थी, बट फिर से जो है ना ऐसे ही हो जाएगा। तो बस अभी जो है ना मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी सारी, और डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी साड़ लेने। तो आज मुझे जो है अपने लिविंग रूम का टूर जो वीडियो थी ना, शायद आपने देख ली होगी, इससे पहली वाली वीडियो गई है, वो शूट करना था। तो उसके लिए जो है ना मैं फटाफट से नहाई और यहाँ पर रेडी हो गई थी। तो मुझे मतलब वो वीडियो शूट करनी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो गाइस ज़रूर जाकर देखिए। मैंने बहुत मेहनत की है अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं देखा है ना तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही बाहर आई ना, तो बाहर देखा बिग बास्केट से सामान आया हुआ था। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर ही किया ना कि 2 पार्ट में हमने ग्रोसरी मंगाई थी, तो बिग बास्केट की नेक्स्ट डे ही आती है मोस्टली। तो वो यहाँ पर आई हुई थी। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं इसको ही यहाँ से हटा कर रख रही हूँ, और अभी मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी। तो उसके बाद जो है ना टेबल वगैरह जो मैंने क्लीन वगैरह कर दी है, और फिर जो है ना मैं चली गई थी अपना दीपक जलाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर वीडियो शूट करनी थी ना। तो जो इस तरह की वीडियो होती है ना उनमें मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो मतलब मैंने पहले से ही मैंने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मतलब 12 बजे तक मुझे हर हाल में अपना शूट वगैरह सब ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। फिर जो है डुग्गू के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए सारी चीज़ मतलब प्लानिंग से चल रही थी। और इसीलिए जो मैंने क्या किया, जो बिग बास्केट से ग्रोसरी आई थी ना वो सिर्फ मैंने किचन में जो है ले जाकर रख दी थी। अरेंज वगैरह कुछ भी नहीं की थी। उसको मैंने वो सारा काम मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था कि वीडियो शूट करके खाना वगैरह बनाकर उसके बाद करूँगी। और बस यहाँ पर देखिए मेरी पूजा वगैरह भी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो शूट की, और वीडियो शूट करने के बाद मैं फिर पहुँच गई थी अपनी किचन में, क्योंकि मुझे जो है लंच प्रिपेयर करना था। तो लंच में आज बन रही थी कढ़ी। और ये जो कढ़ी मतलब कढ़ी बनाती हूँ ना मैं, तो इसमें जो छाछ डलता है वो मेरी मम्मी का घर का है, मेरी मम्मी ने भिजवाया था। काफ़ी बड़ी बोतल थी 2 लीटर वाली। तो इसकी जो कढ़ी बनती है ना उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है यहाँ वाले छाछ से। यहाँ का छाछ तो बिल्कुल पानी जैसा होता है, बट ये जो गांव का छाछ होता है ना, मतलब इसका तो टेस्ट ही अलग होता है। इसकी कढ़ी इतनी अच्छी लगती है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना कढ़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी, और इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको जो है ना मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।